राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मैया यशोदा महादेव से कहती हैं, यदि हमारे बच्चे सुरक्षित हैं तो हमें कोई तो संकेत दीजिए। तभी महादेव शिवलिंग के चढ़े हुए एक फूल को शिवलिंग से गिरा देते हैं। तो कृतिदा यशोदा से कहती है, महादेव ने हमारी प्रार्थना सुन ली। तो यशोदा कहती है, इसका अर्थ ये है कि उस असुर का संकट टल गया है और हमारे कान्हा, बलराम और कृष्ण सब सुरक्षित हैं। तभी नंद जी विद्वान से कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया मित्र। तो यशोदा कहती है, सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो ये है कि मेरा कान्हा अब घर लौट आएगा। इतना तनिक समय में ऐसा लग रहा है कि वर्षों से मैं अपने कान्हा को नहीं देखा है। तो नंद जी कहते हैं, मेरे मन में भी बोझ उतर जाएगा कि मैंने बिना किसी कारण राधा और कृष्ण को वनवास भेज दिया। तो बृजवान कहता है, मित्र अब कोई दुख होने की आवश्यकता नहीं है। अब शीघ्र ही बलराम और कृष्ण आते ही होंगे। मुझे तो पहले से ही विश्वास था कि बलराम और कृष्ण को कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनके साथ मेरी राधा रानी जो उनके साथ है। तो यशोदा कहती है, मेरे कान्हा के घर आते ही मैं उसे अपने हाथों से मक्खन खिलाऊंगा। हम सब राधा, कृष्ण और बलराम के आने की तैयारी करते हैं। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम कृष्ण और राधा से कहता है कि तुम दोनों ने तो यहाँ रहने की इतनी उत्तम व्यवस्था कर रखी है, ये कुटिया इतनी अच्छी बनाई है, किंतु अच्छी बात यह है कि इस कुटिया में रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब चलो चलते हैं वृंदावन। वहाँ मैया बाबा और अष्टसंख्या कितनी आतुरता से हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो कृष्ण कहता है, अभी वृंदावन जाने का समय नहीं आया है, कुछ समय के लिए हमें इसी कुटिया में रहना होगा। तो बलराम कहता है, किंतु क्यों? अब तो असुर की भी अंत हो गया है और गांव वालों को भी ये आभास हो गया है कि उनसे भूल हुई है तुम्हें दंडित करके। तो अब यहाँ रुकने का क्या तात्पर्य है? घर चलने में क्या समस्या है? तो कृष्ण कहता है, जिस कारण से मैं घर छोड़कर वृंदावन आया था उसमें से अभी केवल एक ही कार्य हुआ है, अष्टासुर का मुक्ति। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य अभी शेष है। तो बलराम कहता है, कौन सा कार्य? तो राधा कहती है, वृंदावन वासियों को उचित अनुचित, धर्म अधर्म का अर्थ समझाने के लिए यही कारण है ना कृष्ण? तो कृष्ण बलराम से कहता है, आप घर जाइए और मैया का विशेष ध्यान रखिएगा। आप जानते हैं कि ये बात सुनकर सबसे अधिक दुखित कौन होने वाला है? तो बलराम कहता है, ठीक है, किंतु तुम दोनों अपना ध्यान रखना। फिर राधा कृष्ण से कहती है, अब हमें क्या करना है? तो कृष्ण कहता है, मुझे लगता है हमें अपना कार्य आरंभ कर देना चाहिए। शीघ्र आओ, बहुत सारे कार्य है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि कंस प्राप्ति से कहता है, बस एक बार उस कृष्ण के मृत्यु की सूचना मिल जाए, मैं पूरी मथुरा में एक विशाल उत्सव करवाऊंगा। ऐसा उत्सव जो आज तक मथुरा में कहीं कोई देखा नहीं होगा। तभी अस्थि आती है और कहती है, आप निश्चित रहिए महाराज, मथुरा में कृष्ण के मृत्यु का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। बस और क्रूर आकर वो शुभ समाचार हमें दे दे। तभी अक्रूर समाचार लेकर आता है। तो कंस कहता है, तुम्हारा मुख देखकर ये प्रतीत होता है कि तुम वो समाचार लेकर नहीं आए हो जिसे मुझे प्रतीक्षा है। तो अक्रूर कहता है, क्षमा कीजिए महाराज, किंतु अष्टासुर का कहीं कोई पता नहीं है। हमारे संरक्षकों ने उसे बहुत ढूंढा, किंतु जहाँ उसे कृष्ण के साथ देखा था वहाँ उसका कोई पता नहीं चल रहा है। तो कंस कहता है, इसका अर्थ ये है कि उसका भी बकासुर जैसा अंत हो गया है। तो अक्रूर कहता है, मुझे क्षमा कीजिए, किंतु अष्टासुर की भांति ही राधा कृष्ण भी मुझे दिखाई नहीं दिए हैं। हमारे सैनिक केवल बलराम को वृंदावन जाते देखा है। तो कंस कहता है, इसका अर्थ ये हुआ कि अष्टासुर वीर गति को प्राप्त करते करते कृष्ण का अंत कर दिया हो। फिर
आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम वृंदावन पहुंचता है और बताता है कि कृष्ण और राधा वन से नहीं लौटा है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि अस्थि कहती है मुझे कुछ ज्ञात ही नहीं है कि श्री कृष्ण और अष्टासुर के युद्ध में क्या हुआ है। तभी वहाँ कंस आता है और कहता है जहाँ तक मुझे ज्ञात है उस कृष्ण का अंत हो गया है। बस मैं इस बात की पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें जो वचन दिया है भेंट कर देने का उसका समय आ चुका है। फिर कंस दासियों से कहता है कि महारानी अस्थि के लिए बहुमूल्य रत्न आभूषण का उपहार लेकर आओ। मैं महारानी अस्थि को आभास कराना चाहता हूँ कि वो मेरे लिए कितना खास है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण से कहता है क्या करोगे इतनी सूखी घास का। तो कृष्ण कहता है आने वाले समय की तैयारी कर रहा हूँ, हमें बहुत सारे लोगों की रहने की तैयारी करनी है। तो राधा कहती है किंतु यहाँ तो दूर दूर तक कोई गांव नहीं है, तो इतना सारा लोग कहाँ से आएंगे। तो कृष्ण कहता है वृंदावन जितना लोग आएंगे और आओ शीघ्र कार्य करते हैं, समय नहीं है, हमें सबके लिए व्यवस्था का सज्ज करना है। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही। मित्रों आगे और भी बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मित्रों जल्द मिलता हूँ और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।